टेलीग्राम बैन करने से कुछ भी नहीं रुकेगा, लीक्स करने वाले दूसरे ऐप पर चले गए हैं। ये कहना है टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव का। इसके बाद से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन ठीक इसके दूसरे दिन टेलीग्राम पर लगाई गई अस्थायी रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होती है और अदालत इस ऐप पर लगे रोक को बरकरार रख देती है। दरअसल 21 जून को होने वाली री-नीट परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने 17 जून को टेलीग्राम के इस्तेमाल पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगा दी। इस बीच री-नीट एग्जाम से 48 घंटे पहले एनटीए स्टूडेंट्स के लिए कई तरह के दिशा निर्देश जारी कर देता है और हम आज की इस वीडियो में इन तीनों ही विषयों पर विस्तार से बात करेंगे कि अदालत ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा है, एनटीए ने क्या गाइडलाइन जारी किए हैं और टेलीग्राम बैन होने के बाद सोशल मीडिया पर किस तरह की बहस छिड़ी है। जानेंगे सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, हमारा नाम है शारदन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। सबसे पहले हम टेलीग्राम बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर बात करते हैं। दरअसल 21 जून को होने वाली री नीट परीक्षा से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत आदेश जारी कर 22 जून तक भारत में टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। सरकार का इस पूरे मसले पर कहना है कि यह फैसला टेलीग्राम के जरिए पिछले कुछ दिनों से परीक्षा से जुड़े झूठ को फैलाने और किए जा रहे दुष्प्रचार को देखते हुए लिया गया है। टेलीग्राम पर यह प्रतिबंध 22 जून तक रहेगा। वहीं टेलीग्राम को अपनी मैसेज एडिट फीचर्स को परीक्षा के बाद यानी 30 जून तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यानी इस प्रतिबंध के बाद देश में टेलीग्राम पर पहले से ही भेजे गए मैसेज 30 जून तक एडिट नहीं हो पाएंगे। बहरहाल इस फैसले के बाद इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर आज सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि सरकार सेक्शन 69A के तहत टेलीग्राम पर रोक लगा सकती है। इसी को देखते हुए टेलीग्राम पर लगाई गई अस्थायी रोक को चुनौती देने वाली याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया और बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाबी हलफनामे में दलील दी कि बड़े पैमाने पर गलत जानकारी फैलाने के मामले में टेलीग्राम का बॉट आर्किटेक्चर इसे खास तौर पर संवेदनशील बनाता है। टेलीग्राम नया डार्क वेब बन गया है और यह खतरा पैदा करने वाले लोगों को आपस में जोड़ता है। अपराधियों ने तेजी से टेलीग्राम को अपना लिया है। वे इसके चैनलों पर ऐसे लिंक पोस्ट करते हैं जो डीप वेब लिंक के जरिए डार्क वेब फॉर्म में जोड़ते हैं, जिससे अपराधियों को ट्रैक करना और उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। केंद्र सरकार ने कहा कि नीट माफिया नाम का एक टेलीग्राम चैनल मिला था जिसके 18,617 सब्सक्राइबर थे। वहीं अपनी दलील शुरू करते हुए टेलीग्राम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने कहा कि अंतिम आदेश ने केवल अंतरिम निर्देश की पुष्टि की है और उसमें कानूनी खामी है। उन्होंने कहा कि ऐसी कड़ी कार्रवाई को उचित ठहराने वाली कोई आपात स्थिति नहीं है और अधिकारी पूरे एप्लीकेशन पर रोक लगाने के बजाय विशेष सामग्री को ब्लॉक कर सकते थे। उन्होंने आगे कहा कि अधिकतम यह किया जा सकता था कि केंद्र सरकार आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का निर्देश देती, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म पर इतना व्यापक और असंतुलित प्रतिबंध नहीं लगा सकती थी। बहरहाल जब केंद्र सरकार की ओर से टेलीग्राम ऐप को बंद करने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए टेलीग्राम के सीईओ पावेल ध्रुव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि इस कदम से भारत में टेलीग्राम के 15 करोड़ से भी अधिक यूजर्स प्रभावित हो रहे हैं, न कि वे अंदरूनी लोग जिन्होंने परीक्षा सामग्री लीक की थी। उन्होंने कहा कि बैन से कुछ नहीं रुका, लीक का मामला बस दूसरे ऐप पर चला गया है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने भारत में परीक्षा का लीक हुआ मटेरियल और उनसे जुड़े स्कैम शेयर करने वाले सैकड़ों चैनल हटाए हैं। हम एडिट लेबल को भी ज्यादा साफ तौर पर दिखा रहे हैं। ताकि पुरानी तारीख डालकर किए जाने वाले स्कैम को रोका जा सके। टेलीग्राम एक अच्छी चीज है, इसे बैन करना भले ही कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो, एक गलती है। कंपनी ने यह भी कहा कि विवादित आदेश पूरी तरह असंतुलित है, क्योंकि इससे भारत में 15 करोड़ से भी अधिक यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म की सेवाएं व्यापक रूप से प्रभावित हुई हैं।
इनमें लाखों छात्र और शिक्षक भी शामिल हैं जो नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वहीं टेलीग्राम पर बैन लगाने के सरकार के इस कदम की कई लोगों ने आलोचना भी की है और कहा कि इस तरह के फैसले से पेपर लीक को नहीं रोका जा सकता। बहरहाल, अब आपको बताते हैं कि री नीट एग्जाम से पहले एनटीए ने क्या गाइडलाइन जारी किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि नीट यूजी की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप के माध्यम से रिमाइंडर भेजा जा रहा है। एनटीए ने एक्स पर एक पब्लिक एडवाइजरी में कहा, एनटीए रविवार 21 जून 2026 को होने वाली री एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट्स को अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रिमाइंडर एसएमएस और ईमेल भेज रही है। एजेंसी ने बताया कि असली एसएमएस मैसेज ऑफिशियल सेंडर आईडी NICPEAP से भेजे जाएंगे और ईमेल noreply.neet.nta@nic.in से आएंगी। इस प्रोसेस के लिए ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in है। कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि वे सीधे अपने ब्राउजर में या URL डालें। एनटीए की एडवाइजरी में कहा गया है कि एनटीए कभी भी कोई पेमेंट नहीं मांगेगा, एग्जाम पेपर, आंसर की या लीक हुआ मटेरियल नहीं भेजेगा या किसी लिंक के जरिए आपका एडमिट कार्ड शेयर नहीं करेगा। अगर आपको ऐसा कोई मैसेज मिले तो क्लिक बिल्कुल भी ना करें, इसकी रिपोर्ट करें तुरंत। इसके अलावा एनटीए ने बताया कि वह अब री एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट्स को सीधे व्हाट्सएप के जरिए एग्जाम अपडेट और सेंटर की जानकारी भी भेजेगा। कैंडिडेट्स को यह देखना चाहिए कि उन्हें मैसेज भेजने वाले के आगे ब्लू वेरिफिकेशन टिक और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नाम लिखा है या नहीं। एडवाइजरी में कहा गया कि बिना ब्लू टिक वाले अकाउंट से कोई भी मैसेज एनटीए का नहीं है, भले ही उसमें उसका नाम इस्तेमाल किया गया है क्यों ना हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने साफ किया कि व्हाट्सएप सर्विस सिर्फ ब्रॉडकास्ट चैनल है और यह आपसे जवाब देने, ओटीपी, पर्सनल डिटेल्स शेयर करने या पेमेंट करने के लिए नहीं कहेगा। कोई भी मैसेज जो एनटीए से होने का दावा अगर करता है तो ऐसी जानकारी मांगता है, वह फ्रॉड है। जिन कैंडिडेट्स ने 21 जून के लिए री एग्जाम के लिए अपने एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लिए हैं, उन्हें दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज मुख्य रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक अपने नए एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं। परीक्षा एजेंसी ने बताया कि 3 मई के एग्जाम के लिए जारी किए गए एडमिट कार्ड अब तक मान्य नहीं है क्योंकि कई स्टूडेंट्स को उनके पसंदीदा शहरों में नए टेस्ट सेंटर दिए गए हैं। एनटीए ने आगे कहा कि 21 जून को एडमिट कार्ड एक बार डाउनलोड और प्रिंट कराना ही काफी है। मसलन एजेंसी ने कैंडिडेट्स को सलाह भी दी है कि वे एडमिट कार्ड सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें और संदिग्ध मैसेज की रिपोर्ट तय रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म या सब्सक्राइबर हेल्पलाइन पर करें। खैर, नीट यूजी परीक्षा को लेकर उठा विवाद अब बेहद ही गंभीर और संवेदनशील मोड़ पर आ पहुंचा है। 3 मई को आयोजित की गई परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 12 मई को इसे आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया था पेपर को, और परीक्षा रद्द होने के इस झटके से आहत होकर अब तक देश भर में 11 छात्र अपनी जान गंवा चुके हैं। पेपर लीक की इन बार बार होने वाली घटनाओं और छात्रों की आत्महत्या के खिलाफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर कॉकरोच जनता पार्टी तक देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकार से मांग की है कि जान गंवाने वाले सभी पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। हालांकि अब 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा से आयोजित होने जा रही, जिसके लिए बेहद कड़ी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार और एनटीए इस बार बिना किसी गड़बड़ी और पेपर लीक के इस परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न करा पाती है या नहीं, और क्या देश के लाखों छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना आखिरकार सुरक्षित रह पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे नाउ। मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी शिवानी। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,